खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में वर्षों से जल जमाव और नाले पर अतिक्रमण से परेशान होकर समाधान के लिए वार्ड संख्या 1 की जनता सोमवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से मिलने पहुंची। वहीं मोहम्मद अमजद उर्फ पप्पू खां के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सभी समस्याओं का समाधान जल्द करने के उद्देश्य से नगर निगम पहुंचे। वार्ड नंबर 1 की स्थानीय रूही खातून ने बताया कि पिछले लगभग 2 सालों से जल जमाव की समस्या से यहाँ के लोग परेशान हैं और न कोई जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन के लोग का इस ओर ध्यान गया। सड़क पर लगे गंदे पानी के कारण पैरों में जख्म और छाले भी होने लगे हैं। गंदे और बदबूदार पानी लगातार लगे रहते हैं, जिस कारण स्थानीय लोग अपने घरों से निकलते तक नहीं हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित होती है, तो बीमार लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना भी मुश्किल उठानी पड़ती है। इसके तत्काल व समुचित उपाय की मांग की गई। 300 कहाँ का मामला है ये? बिशनपुरी का पानी है, एकदम पानी है, बच्चा लोग स्कूल में जाता है। जाकर के देख लीजिए कि कैसे परेशानी होते रहते हैं बाल बच्चा को लेकर के, समझे ना। ये वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड पर्सन कौन है? नैयर खातून। क्या नाम हुआ? जो है सो कॉलोनी बना है, वहाँ घर घर नाली बन गया, घर घर चीज बन गया। वहाँ पैसे वाले लोग हैं, हम लोग का गांव गरीब का है, इसीलिए कोई साधन नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि बगल में जो है सो वहाँ इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वहाँ सब कुछ है। यहाँ बगल गांव में गरीब सब है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं आ रहा है। इतना पानी घुसा हुआ है घर में, बच्चा रोड पे जो है सो निकलने के लिए परेशान हो रहा है। जोक पकड़ता है, जोक पकड़ कॉलोनी में देखिए घर घर नाली बन गया, घर घर जो है सो सब चीज का संविधान हो जाता है। वहाँ एक नया गांव बना है, तब भी जाकर के पूरा गली गली ढलाई है। हम लोग का जो है बाप दादा पूछ बसते बसते ये हो गया, कट गया, लेकिन अभी तक न नाली बना, न सही रोड मिला। जी वार्ड में पड़ता है, जानकारी है सर क्या कि रोड नहीं है, नाला नहीं है, लेकिन वो क्या करे, वो बोलते हैं हम बनाने जाते हैं तो वो अर्च लगाता है, वो अर्च लगाता है। आगे क्या आप करेंगे? जो है आगे जो है अगर इसका संविधान नहीं निकला तो हम हाईवे जाम करेंगे। कहाँ आए हैं? अभी नगर निगम आए हैं यहाँ लावा भाई, अभी जो आप कॉलोनी के वार्ड में है। तो दूसरी तरफ स्थानीय नाजरा खातून ने बताया कि जब कोई बीमार हो तो वैसी स्थिति में मरीज को इलाज के लिए ले जाना बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। तो दूसरी ओर मोहम्मद अमजद खान उर्फ पप्पू खान ने बताया कि लगभग 6 महीने से इसी तरह से जल जमाव की समस्या बनी रहती है, तो वहीं पिछले 2 सालों से इस तरह की समस्या होने लगी है। इसका कारण नाले के पानी की निकासी के रास्ते को अतिक्रमण कर बंद किया जाना है, जिस कारण इस तरह की समस्या होने लगी है। पप्पू खान ने यह भी बताया कि इससे पहले भी कई अधिकारियों व मेयर, SDO, BDO, CO और नगर आयुक्त को भी पत्र लिखकर वार्ड की जनता की ओर से जानकारी दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं होने पर एक बार फिर नगर आयुक्त से मिलकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था और इस परेशानी का समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। पत्र के माध्यम से ये भी कहा गया है कि समस्या का उचित व जल्द समाधान नहीं होता है तो वार्ड नंबर 1 की जनता आंदोलन को बाध्य होगी। एक से जो काम करके रहा है उसको अभी जो नया गया उसको पहले भी एकदम निष्पक्ष मिले तो सबके मिले।
नगर निगम आए हैं इसलिए जो ताज बिशनपुर डी में वार्ड नंबर 1 में जल जमाव का मामला कम से कम 6 महीना से 7 महीना रहता है। जो 2-3 महीना पहले भी मैं नगर आईओ साहब के पास हो या कमिश्नर साहब के पास हो, EDO साहब के पास हो, जो जितने भी विधायक जी हैं, मेयर साहब हैं, मैं सबको दिया था कि हमारे जो पानी का जल जमा हो उसका किसी तरह से निकास किया जाए। तो आज जो हमारे साथ बहुत लोग आए हैं, जो मोहल्ला में बहुत आक्रोशित हो गए हैं, जो लोग का यही कहना है कि पानी जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम न किसी को पुलिस प्रशासन को आने देंगे इस मोहल्ला में, न नगर निगम के स्टाफ को आने देंगे, और रोड जाम करके हम लोग वहीं पर घर बना करके रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पर रोड पे जगह, तो नगर निगम में अपना झोपड़ी डाल करके हम लोग रहने के लिए आए हुए हैं। कितने सालों से ये जल जमाव की समस्या है वार्ड में? लगभग 2 साल से ऐसा है। पहले ऐसा नहीं होता था। जो बिहार सरकार जो भू माफिया लोग भर करके तालाब उसको भरने का काम करता है, बेचता है, जो पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग रहता है और उस लोग काम कर रहा है। इससे पहले जो आपने आवेदन दिया, क्या उस पर कोई विचार नहीं हुआ? क्या जी विचार तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बोला जाता है कि हो जाएगा कर रहा है। विधायक जी क्या हो जाए, नगर आईओ साहब क्या, या किसी के यहाँ भी आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले कोरोना के जैसा महामारी था, जो DM साहब हो, कमिश्नर साहब, जो भी EDO साहब हो, SSP साहब हो, जो DSP साहब, आप लोग देखे होंगे कितना मदद किए गरीबों का। मगर यही चीज़ नगर आईओ को भी काम करना चाहिए, मेयर साहब को भी काम करना चाहिए। हर वार्ड में जा कर के जो 48 वार्ड है उसका भी उसको सोच बनाना चाहिए। मगर आज तक न नगर आईओ को हम लोग का शकल हम लोग देखे न पहचानते हैं कि कैसे है, उनका शकल कैसा है। अभी निगम में काहे के लिए आए थे, कहाँ है? मैं नगर आईओ साहब से मिलने के लिए आया था। उनको मैं आवेदन दे चुका हूँ 2-3 महीना पहले, फिर अभी दे रहा हूँ। इससे पहले भी 5-6 महीना पहले रोड और नाला बनाने के लिए दिए थे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? एक जांग पानी लगा हुआ है, अभी यही कार्रवाई हम लोग करें। अभी मिलेंगे इनसे, अभी नहीं मिलेंगे तो मैं इनको यहाँ इंतज़ार करूँगा, जब तक आएंगे तब तक जाएंगे नहीं हम लोग। और फिर भी नहीं होगा, 2-4 दिन 10 दिन देख लेते हैं, तो कल्पना सलीमा के पास हम लोग रोड जाम करेंगे। उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन जेल में डाल दे या जो करना है करे, मगर हमारी माँ बहन जो परेशान है, एक कमर पानी में भीग करके जाती है। सबको शौक़ है कि अपने बच्चे को DM बनावे, SSP बनावे, अच्छा पढ़ाई करे, मगर हम लोग का बच्चा या इन लोग का बच्चा आज तक कोई पढ़ने नहीं जा रहा। जब से पानी का जल जमाव का मामला हुआ है, कोई पढ़ने नहीं जा रहा बच्चा। क्या नाम हुआ? पप्पू खान। सोमवार को एक बार फिर से सड़कों से अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर निगम के द्वारा किया गया। नगर आयुक्त के आदेश पर एक बार फिर सड़कों के किनारे लगने वाले दुकानों और ठेलों को नगर निगम के कर्मियों के सहयोग से धावा दल के द्वारा 8 फीट से अधिक सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण करने और रास्ता अवरुद्ध करने वालों को खाली कराया गया। साथ ही साथ कई लोगों का चालान भी काटा गया। नगर निगम इस बार सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए टीम बनाकर कार्य कर रही है। नगर निगम के नगर आयुक्त का सख्त दिशा निर्देश है कि सड़कों को अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करने वाले ठेला और अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाए। कई लोगों ने नगर आयुक्त के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से सड़क पर दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, जिससे शहरवासियों को जाम से निजात मिल सकेगा। आज नहीं हटाओगे, कल तोड़ करके गिरा देंगे। समझ लो, पहले सब सामान तुम लोग का बाहर जो रहेगा उठा के ले जाएंगे। जो ज्यादा ये सब कंस्ट्रक्शन है सब तोड़ कर देंगे। नहीं तो अपना चाहते हो कि सब राजा तुम रास्ता हटाओ और बातें करें बिल्कुल बाहुबली नेटवर्क बाहुबली नेटवर्क जो भी करना पड़ता है करो, दुकान बंद करो, हमारा बिल्कुल फ्री और फ्री। आप अपने समस्या यही है कि पूरा दुकान को जो अतिक्रमण किए हुआ, हम लोग 8 फीट के मालिक है। दस्तावेज बताता है नगर निगम का कि 8 फीट के मालिक है। 16-16 फीट कब्जा किए हुआ। हम चाहते हैं अतिक्रमण मुक्त हो।
इसमें 13 दुकान बिका हुआ है, किराए पर चल रहा, भ्रष्टाचार में चल रहा। हम चाहते हैं उस सब दुकान में ताला लगे। आज क्या हो रहा है? आज अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। किनके द्वारा? नगर निगम के द्वारा। क्या वो लोग दुकान हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं? हटा रहे हैं, वो तब समय ले रहे हैं। अब समय लेंगे, आपको नहीं करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो आप तो अतिक्रमण नहीं किए हुए हैं? नहीं, कोई अतिक्रमण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शमशेर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र दरभंगा की ओर से सोमवार को दरभंगा वार्ड नंबर 39 में सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 39 के पार्षद मोहम्मद नुसरत आलम और नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के जिला युवा अधिकारी रोशन कुमार और लेखा एवं कार्यक्रम सहायक सोहेल जफर मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मोहम्मद नुसरत आलम ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरे देश में हटाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान को फिर से पूरे देश में शुरू किया गया है, जिसके तहत पूरे देश से सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा वार्ड 39 में सफाई अभियान किया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि सभी स्वयंसेवक और मोहल्ला वासियों ने मौलासराय, सरदार खान, ठाकुर टोला, भगवती स्थान, महाराजगंज, न्यू कॉलोनी, गायत्री मंदिर, भवानी भगत चौक, महाराजागंज, न्यू कॉलोनी, अंसारी बाजार मेन रोड, इन सभी मोहल्ला में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाते हुए 100 किलो कचरा इकट्ठा किया। लड़का गए थे कि वासिला को लेके आने के लिए, वासिला तैयार बचे हुए। ये लोग नेहरू युवा केंद्र की तरफ से अपना साफ सफाई अभियान 1 से 31 तक चल रहा है। उसी में दरभंगा में ये लोग आए थे कि भाई अपने वार्ड में कौन वार्ड में सफाई करना है। तो हमने अपना वार्ड प्रयास किया था कि भाई आप लोग सब चुप करके एक जगह कलेक्ट कीजिए और उसके बाद हमको जो है आप एक जगह पर जमा कर दिए, अपना गाड़ी से, नगर निगम के गाड़ी से उठवा करके अपना इसमें डंपिंग करा देंगे। सर आपका नाम? नुसरत आलम, वार्ड काउंसिलर 39। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा की तरफ से चलाया जा रहा अभियान है। 1 से 31 अक्टूबर तक पूरे भारत देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। इस स्वच्छता अभियान के तहत हर जिले में कम से कम 11,000 किलो का टारगेट दिया गया है, जिसे हम NYV के माध्यम से अपना पूरा करना चाह रहे थे। तो इसमें हमारे सहयोग किया वार्ड नंबर 39 के जो वार्ड पार्षद हैं नुसरत आलम जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस काम में हमारी मदद की और हमारे NYV सब ने जो यहाँ पे जमा किया उसमें उन्होंने डंपिंग के लिए आलम जी ने बहुत सहयोग किया। तो ये प्रोग्राम हमारा 31 अक्टूबर तक चलेगा। हर साल लोगों के द्वारा छठ पर्व को लेकर तालाबों और घाटों पर पूजा की जाती है। उन सभी स्थानों को ठीक ढंग से साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाती है ताकि छठव्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सके। वहीं तालाबों को मजदूर के द्वारा साफ सफाई सप्ताह भरपूर से ही प्रारंभ है। इसके साथ ही साथ स्थानीय लोग भी छठ पर्व करने को लेकर साफ सफाई में जुट जाते हैं। नगर निगम का हर साल यह प्रयास रहता है कि साफ, स्वच्छ और अच्छे माहौल में पूजा संपन्न हो, जिसको लेकर महीने रोज पूर्व से ही इसकी तैयारी में लग जाते हैं। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छठ पर्व को लेकर तालाबों की साफ सफाई चल रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि साफ सफाई को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी गई। हो रहा है, कहाँ पर सफाई हो रहा है? किस चीज़ की तैयारी है? किस चीज़ की सफाई हो रही है? छठ पूजा का। कहाँ पर हो रहा है? तो 57 में होगा। तालाब का नाम? गंगा सागर। कितने लोग से कर रहे हैं सफाई? यही 10-7 लोग कर रहे हैं। ये इतनी गंदगी कैसे फैल जाती है? गंदगी फैलती है, कचरा गंगा सागर में पूजा करता है। साफ सफाई के लिए क्या कहेंगे लोगों को कि सफाई बनाए रखे, कैसे बने रहेगा? बनाना पड़ेगा, सफाई नहीं करने से तो गंदगी फैलाने से काम नहीं है। बताइए। लोगों को चाहिए आसपास का तालाब सुथरा सफाई करना। सफाई रखे। क्या नाम हुआ? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
दरभंगा के स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कुलपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोनिक्स एंड रेवोल्यूशनरी स्मार्ट मटेरियल्स AIP RSM 2021 विषय पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि बुद्धि मनुष्य का प्रमुख गुण है। हमारी सभ्यता ने जो भी उपलब्धियां हासिल की है वो मनुष्य की बुद्धि का ही नतीजा है। बुद्धि की मदद से ही मनुष्य विभिन्न जानवरों और मशीनों का अपने हित के लिए इस्तेमाल करता है। अब तक जितनी भी मशीनें बनी हैं वे पहले से ही निर्धारित काम को ही करती रही हैं, चाहे कारखानों हो, मोटर गाड़ियां हो या कंप्यूटर हो। लेकिन अब मनुष्यों ने अपनी बुद्धि की मदद से ही मशीनों को बुद्धिमान बनाने के प्रयास में कुछ कामयाबी हासिल कर ली है। इसका उद्देश्य क्या और कौन कौन लोग भाग लिए? अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, फिजिक्स डिपार्टमेंट और DGLNM के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज है। बड़ा ही रिलेवेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर 3 पार्ट में ये टॉपिक है। 3 फिजिक्स के लोग, फिजिक्स से रिलेटेड लोग, केमिस्ट्री से रिलेटेड लोग, बायोसाइंस से रिलेटेड लोग जो हैं इस सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। और कल इसका इंडेक्टिव सेशन होगा। अभी आपने सारा कार्यक्रम देखा। महोदया रजिस्ट्रार से डीन सर साहब मुंशासी थे, सबों ने उस थीम पर बोला है। और आशा करते हैं कि जितने भी प्रतिभागी हमारे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन इस सेमिनार से लाभान्वित होंगे। हमारे साथ इंडक्शन प्रोग्राम यानी दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य पाठ्यक्रम में शामिल नए छात्रों को नए शैक्षणिक वातावरण में समायोजित करने और आरामदायक महसूस करने में मदद कराना होता है। यह उन्हें शिक्षण संस्थान के लोकाचार और संस्कृति को विकसित करने के साथ ही उन्हें अन्य छात्रों और शिक्षकों के साथ परस्पर संबंध बनाने में मार्गदर्शन करता है। यह बातें सोमवार को CM साइंस कॉलेज में BSc प्रथम खंड सत्र 2021-24 के छात्रों के लिए आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी डॉक्टर KK साहू ने कही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन और यूनिवर्सिटी के निर्देश पर दीक्षारंभ कार्यक्रम ग्रेजुएशन लेवल से शुरू करता है। इस विस्तृत जानकारी आई थी विश्वविद्यालय द्वारा भी, UGC के द्वारा भी। उसी के तहत आज इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया था। 25 अक्टूबर को मंडलीय सभा कक्ष मंथन में आलोक अग्रवाल मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर की अध्यक्षता में रेल अधिकारियों और मंडल के विभिन्न माल गोदाम में सीमेंट मंगवाने वाले व्यापारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में सरस्वती चंद वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर ने सभी व्यापारियों का स्वागत किया। उसके बाद प्रसन्न कुमार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक टिकट जांच ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंडल के विभिन्न माल गोदाम पर सीमेंट के आवक रैकों से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को दिखाया। अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक ने व्यापारियों को बताया कि रेलवे व्यापारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने को तैयार है। उन्हें व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपने आवक रैकों को अविलंब खाली कर सीमेंट को अपने गोदाम तक ले जाएं ताकि खाली वैगनों को पुनः उपयोग किया जा सके। रैकों का जल्द खाली होना व्यापारियों के साथ साथ रेलवे के लिए भी लाभकारी होगा। बैठक के दौरान व्यापारियों से सुझाव भी मांगे गए। व्यापारियों की प्रमुख मांगों में माल गोदाम के वास की स्थिति ठीक किया जाना, पर्याप्त विद्युत व्यवस्था तथा श्रमिकों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था आदि से संबंधित थी। 25 अक्टूबर को मंडलीय सभा कक्ष मंथन में आलोक अग्रवाल मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर की अध्यक्षता में रेल अधिकारियों और मंडल के विभिन्न माल गोदाम में सीमेंट मंगवाने वाले व्यापारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में सरस्वती चंद वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर ने सभी व्यापारियों का स्वागत किया। उसके बाद प्रसन्न कुमार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक टिकट जांच ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंडल के विभिन्न माल गोदाम पर सीमेंट के आवक रैकों से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को दिखाया। अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक ने व्यापारियों को बताया कि रेलवे व्यापारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने को तैयार है। उन्हें व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपने आवक रैकों को अविलंब खाली कर सीमेंट को अपने गोदाम तक ले जाएं ताकि खाली वैगनों को पुनः उपयोग किया जा सके। रैकों का जल्द खाली होना व्यापारियों के साथ साथ रेलवे के लिए भी लाभकारी होगा।
बैठक के दौरान व्यापारियों से सुझाव भी मांगे गए। व्यापारियों की प्रमुख मांगों में माल गोदाम के वास की स्थिति ठीक किया जाना, पर्याप्त विद्युत व्यवस्था तथा श्रमिकों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था आदि से संबद्ध थी। पंचायत में उसको कैसे दुरुस्त करने का काम करेंगे अगर आप सरपंच बनते हैं तो? एकदम जो मेरे नज़र में मामला आएगा, जो इंसाफ लगेगा वो इंसाफ एकदम 100% होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नंद किशोर शाह। पंचायत से सरपंच पद के लिए जो है नॉमिनेशन किए हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सबसे पहले तो मेरा पंचायत के लिए जो है जो ग्राम कचहरी का नियम निष्ठा है, सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि अच्छा से संचालित करें। क्या नाम हुआ आपका? जी रमेश साहनी। धन्यवाद। जो है जनता का मत है और काम के बल पे जो आज है पुनः भरपूर समर्थन जो है लोगों का मिला है। इसके लिए तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया, नौजवान साथियों का सारा शुक्रिया, बड़े बुजुर्ग का जो है शुक्रिया। क्या प्राथमिकता आज ये मेरे तरफ जो है 2 बार हम चुनाव लड़ चुके हैं इससे पहले, और ये दूसरी बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ी है सवरा आमजद, और जो है काम के बल पे ही जो है लोगों का साथ जो है रहता है भरपूर, बस इसी बल पे आज नॉमिनेशन किए हैं। बाकी कोई में तो जो है और शांतिपूर्ण मतलब वातावरण अपने पंचायत में हमेशा रखते हैं। सबसे पहला काम किया है। मैं विश्वनाथ पासवान ग्राम पंचायत राज सिमरी से मुखिया पद के उम्मीदवार हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह मुझे पूर्व समय पंचायत के सभी मतदाताओं ने मुझे वोट देकर और भारी मतों से विजय बनाए थे, उसी तरह इस बार भी मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे साथ वो लोग वोट करेंगे और मैं पुनः विजय बनूँगा। अगर आपको जनता जिताती है, पहले तो हम जनता से एक एक जगह जाके दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लेहरिया सराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लेहरिया सराय दरभंगा।